राहुल गांधी की सजा को लेकर जहां आज कांग्रेस संसद से लेकर सड़क तक प्रोटेस्ट की तैयारी कर रही है, तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल पर करारा हमला किया है। जेपी नड्डा ने एक के बाद एक 4 ट्वीट करते हुए राहुल गांधी पर ओबीसी समाज के अपमान का आरोप लगाया। नड्डा ने लिखा कि राहुल गांधी का अहंकार बहुत बड़ा और समझ बहुत छोटी है। नड्डा ने कहा कि राहुल गांधी ने अपने राजनीतिक लाभ के लिए पूरे ओबीसी समाज का अपमान किया है। ट्वीट करके नड्डा ने कहा कि समाज और कोर्ट के द्वारा बार बार समझाने और माफी मांगने के विकल्प को भी राहुल गांधी ने नजरअंदाज किया और लगातार ओबीसी समाज की भावना को ठेस पहुंचाई है। तो ये जगत प्रकाश नड्डा का ट्वीट आप देख रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी को लेकर करारा निशाना साधा और ट्वीट करते हुए लिखा कि कैसे लगातार कोर्ट के समझाने पर माफी मांगने की बात जब कही, उसे नजरअंदाज करते हुए ओबीसी समाज की भावनाओं को राहुल गांधी ने ठेस पहुंचाई है। राहुल गांधी मनगढ़ंत आरोप लगाते हैं, ये भी जेपी नड्डा ने कहा। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने मछली पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी मछलियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के ग्राहकों को आप बिना किसी खर्चे के उन्हें बेच सकते हैं। तो ये ट्वीट आप देख रहे हैं जो जेपी नड्डा की तरफ से किया गया, और साथ ही राहुल ने लगातार ओबीसी समाज की भावनाओं को आहत किया है, ये भी जेपी नड्डा ने कहा। उन्होंने कहा कि भ्रमित किया है राहुल ने राफेल का नाम लेकर देश को। बिल्कुल, तो जेपी नड्डा ने बड़े हमले किए। इससे पहले भी जब राहुल गांधी का बयान सुर्खियों में रहा, तब भी जेपी नड्डा ने तमाम चीजों को लेकर राहुल गांधी पर कड़ा प्रहार किया था। और अब राहुल गांधी को जो सूरत में केस में आपको बता दें उन्हें जो 2 साल की सजा दी गई है, उसको लेकर भी अब जेपी नड्डा ने हमला किया। उन्होंने कहा कि पूरा ओबीसी समाज प्रजातांत्रिक ढंग से राहुल के इस अपमान का बदला जरूर लेगा। वहीं राहुल गांधी को मानहानि के केस में सूरत की कोर्ट से सजा सुनाए जाने के बाद कांग्रेस आज संसद के दोनों सदनों में यह मुद्दा उठा सकती है। कांग्रेस ने अदालती लड़ाई को संसद और सड़क दोनों जगहों पर लड़ने का फैसला किया है। कांग्रेस को इसमें विपक्ष का भी साथ मिल गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज सुबह 10 बजे राहुल गांधी के मुद्दे पर आगे की रणनीति के लिए बैठक बुलाई। इसके साथ साथ आज विपक्षी दलों के सांसद संसद भवन से विजय चौक तक मार्च भी निकालेंगे। कांग्रेस कल राष्ट्रपति से मिलने का वक्त भी मांगेगी और अगर समय मिलता है तो इस मुद्दे पर राष्ट्रपति के पास भी बात की जाएगी। राहुल गांधी राहुल को सजा, कांग्रेस करेगी विरोध मार्च। क्या राहुल की लोकसभा सदस्यता जाएगी? फिलहाल राहुल गांधी की सजा पर रोक है। उन्हें अपील के लिए 30 दिन का वक्त दिया गया है। अगर राहत नहीं मिलती है तो राहुल को संसद की सदस्यता से हाथ धोना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, वो 8 साल तक चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। राहुल को मिली सजा को कांग्रेस जनता की सहानुभूति में बदलना चाहती है। इसके लिए कांग्रेस ने बड़ी रणनीति बनाई है। कांग्रेस आज राहुल गांधी की सजा के मुद्दे को उठाकर सदन के दोनों सदनों में हंगामा कर सकती है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज विपक्षी दलों के साथ बैठक करके आगे की रणनीति तय करेंगे। बैठक के बाद विजय चौक तक मार्च निकाला जाएगा। इसके बाद सोमवार से कांग्रेस पूरे देश में सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस से मानकर चल रही है कि 2 साल की सजा के साथ राहुल गांधी की संसद की सदस्यता पर खतरा बड़ा है। वो इसी को ध्यान में रखकर अपनी रणनीति बना रही है। कानून तो यह है कि अगर किसी सांसद या विधायक को किसी मामले में 2 साल की सजा होती है तो उसकी मेंबरशिप चली जाती है और वो अगले 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता। कांग्रेस को असली चिंता यह है कि लोअर कोर्ट के फैसले को हायर कोर्ट में चैलेंज कर देंगे, सजा पर स्टे मिल जाएगा। लेकिन अगर लोअर कोर्ट के फैसले को आधार मानकर राहुल गांधी की लोकसभा की मेंबरशिप चली गई तो क्या होगा? मुझे कोई संदेह नहीं है कि जहां राहुल गांधी का नाम आएगा, यहाँ की सत्तारूढ़ सरकार वो सब कुछ करेगी जो अनैतिक है, बिना सिद्धांत के है और उस बात के भी विपरीत है जो उनका खुद का लिखित स्टैंड रहा है। इस कानून में ये बदलाव लाने की बात कई बार हो चुकी है इस सरकार द्वारा। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ कि आज अगर कन्विक्शन हुआ तो तुरंत 1 हफ्ता या 2 हफ्ता बिना दिए वो निलंबित होने की प्रक्रिया या डिस्क्वालीफाई होने की प्रक्रिया सही नहीं होगी। समय मिलना चाहिए। लेकिन हम आश्वस्त हैं और आप भी आश्वस्त रहें कि राहुल गांधी का नाम दिखते ही भय कह लीजिए, बौखलाहट कह लीजिए, ये सिद्धांत
फॉलो नहीं किया जाएगा। राहुल गांधी को जहां तक उनका फैसले का सवाल है, कोर्ट ने ही सस्पेंड कर दिया सेंटेंस 30 दिन के लिए। तो अमूमन अपील फाइल 30 दिन में करेंगे तो सस्पेंशन वो उनका कंटिन्यू कर जाएगा, चलता ही रहेगा। दूसरी बात कि जो डिस्क्वालिफिकेशन है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में 3 महीने का एक पीरियड दिया है कि कोई भी कन्विक्शन जो है वो 3 महीने तक डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होता है। तो अगर 3 महीने तक डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होता है तो उस पीरियड में अगर वो आकर के अपील डाल देते हैं तो अपील में कुछ भी हो वो डिस्क्वालिफिकेशन ऑटोमेटिकली, जब तक अपील का डिसीजन ना आए तब तक वो डिस्क्वालिफिकेशन सस्पेंडेड रहता है। इसलिए मेरे को नहीं लगता उनको कोई दिक्कत अभी फिलहाल इस पार्लियामेंट टर्म में कोई तरह की दिक्कत आएगी। मौजूदा कानून के मुताबिक राहुल की सदस्यता को खतरा है, क्योंकि राहुल ने ही 2013 में अध्यादेश की कॉपी फाड़ी थी। 10 जुलाई 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि अगर किसी व्यक्ति को 2 साल या उससे ज्यादा की सजा हो जाए तो वो पार्लियामेंट या असेंबली का मेंबर नहीं रह सकता। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उसे बदलने के लिए अध्यादेश जारी किया था, लेकिन राहुल गांधी ने यह कहकर उसका विरोध किया कि ऐसे ऑर्डिनेंस को फाड़कर रद्दी की टोकरी में फेंक देना चाहिए। अब 10 साल बाद राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला उन पर लागू होता है। लेकिन कांग्रेस सियासी लड़ाई को सड़क पर लड़ना चाहती है, इसलिए उसने अदालत पर उंगली उठाने से भी परहेज नहीं किया। बाद में देखेंगे, अब तो बेल मिला है, फिर सोचेंगे। हमको मालूम था पहले से ये लोग जज को बदलते गए, ये सारी चीजें करते गए, हमको तो अंदाजा लग रहा था। लेकिन हम कानून में विश्वास रखने वाले हैं, जुडिशरी में विश्वास रखने वाले हैं और कानून के तहत ही हम लड़ेंगे। आश्चर्य लगा उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष खरगे साहब के कमेंट पर। क्या कह गए कि कोर्ट को बार बार बदला गया। यू डोंट ट्रस्ट द कोर्ट ऑल्सो। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने मछली पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी मछलियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के ग्राहकों को आप बिना किसी खर्चे के उन्हें बेच सकते हैं। कांग्रेस पार्टी एक न्यायपालिका को भी अपने जेब में रखना चाहती है। खरगे साहब कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ही मस्ट मेक रिस्पॉन्सिबल कमेंट्स। क्या कहना चाहते हैं कि बार बार जज को बदला गया? इट इज अ सीरियस इश्यू ऑफ कंटेम्प्ट ऑल्सो। बार बार ये भारत और विदेश में कहते हैं कि भारत में इंस्टीट्यूशंस कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, कहते हैं ना। आज आप देख लीजिए कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने न्यायपालिका के बारे में क्या कहा। राहुल गांधी को सजा मिली तो कानून मंत्री भी बोले, सलाह दी कि कोर्ट को कोसने के बजाय कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को समझाएं। राहुल गांधी जो भी बोलते हैं वो आजकल ऐसा हो गया कि उससे सिर्फ नुकसान ही होता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।